नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्ञान के एक ऐसे अथाह सागर में गोता लगाने वाले हैं जहां से सृष्टि के रहस्यमयी उद्भव की गाथा निकलती है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक अद्भुत और विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि के आदि और अंत को समझने की एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व ही ब्रह्मांड के उन रहस्यों को उद्घाटित कर दिया था जिन्हें आधुनिक विज्ञान आज भी समझने का प्रयास कर रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न आकाश था, न पृथ्वी, न तारे, न ग्रह, कुछ भी नहीं था। केवल एक असीम, निराकार, अनुपम सत्ता थी जिसे परम ब्रह्म कहा गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण इसी परम सत्ता से सृष्टि के आरंभ की कथा कहता है, जो अन्य पुराणों से थोड़ा भिन्न है। ये पुराण सृष्टि के मूल में भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्थापित करता है और उनके साथ उनकी आदि शक्ति श्री राधा को। ये युगल ही समस्त सृष्टि का आधार है, प्रेम और शक्ति का शाश्वत स्रोत। पुराण के अनुसार सर्वप्रथम परम ब्रह्म श्री कृष्ण अकेले ही विराजमान थे। वे इच्छाविहीन थे, पूर्ण थे और स्वयं में लीन थे। उनमें कोई कमी नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। फिर एक क्षण आया जब उनमें लीला करने की इच्छा जागृत हुई, स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट करने की, अपनी अनंत महिमा को विस्तारित करने की इच्छा। यह कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उनकी दिव्य क्रीड़ा का एक अंश था, जिसे लीला कहा जाता है। इसी इच्छा से उनके वामांग से यानी बाएं हिस्से से उनकी मूल प्रकृति आदिशक्ति श्री राधा रानी प्रकट हुई। श्री राधा, जो स्वयं प्रेम, सौंदर्य और समस्त शक्तियों का स्रोत हैं, वे श्री कृष्ण की आत्मा, उनका आधा स्वरूप हैं और उनसे कभी अलग नहीं होती। राधा और कृष्ण का ये दिव्य मिलन ही सृष्टि का पहला स्पंदन था। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि श्री राधा ही महालक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और गंगा जैसी समस्त देवियों का मूल स्वरूप हैं। वे ही परम प्रकृति हैं, जिनसे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जो जगत को गति देती हैं। यह एक अद्भुत और क्रांतिकारी अवधारणा है, जहाँ स्त्री शक्ति को सृष्टि का आदि कारण, समस्त सृजन का मूल आधार माना गया है। राधा रानी को मूल प्रकृति या प्रकृति ईश्वरी कहा गया है, जो समस्त जड़ और चेतन जगत की जननी है। इसके पश्चात इस परम युगल राधा कृष्ण से ही पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और त्रिगुणों सत्वा, रजस, तमस का प्राकट्य हुआ। इन्हीं से विराट पुरुष का जन्म हुआ, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के नियामक देवता प्रकट हुए। ये समझना महत्वपूर्ण है कि इस पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी परम श्री कृष्ण की ही शक्तियाँ और अभिव्यक्तियाँ माना गया है। वे उनके आदेश पर ही अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, वे भी श्री कृष्ण के ही अंश हैं और उनसे अभिन्न हैं। उन्हीं विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। शिव, जो संहारकर्ता हैं और मोक्ष प्रदाता भी, वे भी परमेश्वर की इच्छा से ही उत्पन्न हुए। इस प्रकार राधा कृष्ण के प्रेम और इच्छा से ये तीनों देवता अपने अपने कार्यों में संलग्न हुए, एक शाश्वत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण हमें एक और विस्मयकारी तथ्य बताता है कि यह ब्रह्मांड अकेला नहीं है। असंख्य ब्रह्मांड हैं, जिन्हें ब्रह्मांडे कहा जाता है, और प्रत्येक ब्रह्मांड का अपना एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव होता है। ये सभी ब्रह्मांडे परम श्री कृष्ण के लोमकूपों, शरीर के रोमकूप में स्थित हैं, जैसे असंख्य परमाणु एक विशालकाय शरीर में समाहित होते हैं। यह अवधारणा हमारे मन को विस्मय से भर देती है कि हम जिस विशाल ब्रह्मांड को जानते हैं, वह ऐसे अनगिनत ब्रह्मांडों में से केवल एक है। यह उनकी असीम और अनंत महिमा को दर्शाता है, जहाँ एक ही परम सत्ता से अनंत ब्रह्मांडों का उद्भव और विलय होता है। सृष्टि का ये चक्र अनंत है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। हर कल्प के अंत में जब ब्रह्मांड का लय होता है,
तो सब कुछ फिर से परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, केवल अगले कल्प में फिर से प्रकट होने के लिए। यह एक शाश्वत नृत्य है जिसमें परमात्मा की लीलाएं अनवरत चलती रहती हैं, हर बार एक नई कहानी, एक नया सृजन लेकर। ये हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सिवाय उस परम सत्ता के जो इन सभी परिवर्तनों का स्रोत है। तो दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण की यह सृष्टि गाथा हमें केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों और परमात्मा के साथ हमारे संबंध को भी दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि हर कण में वही दिव्य शक्ति विद्यमान है और प्रेम ही समस्त सृष्टि का मूल आधार है। ये केवल एक मिथक नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्य है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। हमें उम्मीद है कि कथा क्षितिज की यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।